बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रैकमून मीडिया स्किल्स। ये डेमो सेशन है उन तमाम मेंबर्स के लिए जो कि अपकमिंग बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो कि 10 मई से इंशाल्लाह स्टार्ट है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जूम के ऊपर तमाम क्लासेस होंगी। ठीक है। और जूम के लिए आपका नेट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नेट वीक है तो जूम के ऊपर सेशन लेते हुए आप बार बार कनेक्टिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं ले पाएंगे, तो आप सबको जो है ये रिकॉर्डेड सेशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि आप सब जानते हैं कि हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है। हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं और वहाँ के प्रोफेशनल मीडिया बायर्स हैं जो कि ऑन बोर्ड डेली बेसिस पे वर्किंग करते हैं। लास्ट 13 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सबके पास, मोर देन 13 ईयर्स। ठीक है। और वही मीडिया बायर्स बैठ के आपको प्रॉपरली फेसबुक एड से रिलेटेड पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं और एजुकेट करते हैं। ठीक है। बज़ाहिर जो आपको चीज़ पढ़ाई जा रही है उस चीज़ की वर्थ मार्केट देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन पढ़ाने वाले प्रॉपरली बहुत कम हैं। उसी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमने ये चीज़ लॉन्च की है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो कि बिज़नेस ऑनर्स हैं बट बहुत ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कि बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं, तो उनके लिए एक मिनिमम अमाउंट में ये कोर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है और काफ़ी टाइम से जो है चल रहा है। सालाना ऐसे बैचेस भी आते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए एक सेपरेट होता है, जैसे कि ये बैच है। चीज़ों को लेके चलते हैं। आपने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विज़िट किया होगा यकीनन, तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ जो है नज़र आई होगी और मिली होगी। वो ये है कि हमारा मेजर फोकस आपको टूल के साथ उसके सिस्टम को पढ़ाना है, उसकी थ्योरी को पढ़ाना है, कैंपेन्स रन करना। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक दुनिया है, डिजिटल जो है ना वो एक दुनिया पूरी। ठीक है। बात को बड़े गौर से समझना है। और इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, आपका लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, अदर चैनल्स आ जाते हैं। हमारा जो मेजर फोकस है वो हमारा मेजर फोकस फेसबुक है, क्योंकि हम फेसबुक को लेके आगे वर्किंग करते हैं। ठीक है। मेजर फोकस क्या है? हमारा फेसबुक है और उसी को लेके हम आगे वर्किंग करते हैं। सेकंड, अब फेसबुक के ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि फेसबुक बेसिकली वर्किंग खुद किस तरीके से करता है। ठीक है। कोई किसी भी इदारे में चले जाएं, आप कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनकी पॉलिसीज़ होती है। आपको उनकी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे हर एक चीज़ अप्लाई करनी होती है, वर्किंग करनी होती है। व्हाटएवर कोई भी इवेंट आप अप्लाई करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करनी होती है। अगर आप उनकी पॉलिसीज़ को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपको वो वार्निंग देते हैं, अदरवाइज़ आपको जॉब से निकाल देते हैं। सेम एज इट इज़ क्राइटेरिया फेसबुक का भी है। फेसबुक को यूज़ करते हुए आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक की पॉलिसीज़ क्या हैं। जब हम फेसबुक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो मार्केट करने से पहले हमें फेसबुक का पता होना चाहिए कि फेसबुक बेसिकली है क्या, फेसबुक की पॉलिसीज़ क्या है, फेसबुक किस क्राइटेरिया के ऊपर वर्किंग करता है। ठीक है। जब तक हमें फेसबुक की पॉलिसीज़ का नहीं पता, फेसबुक के वर्किंग क्राइटेरिया का नहीं पता, तब तक हम फेसबुक के थ्रू प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकते।
बहुत सारी ऑडियंस क्या करती है कि यूट्यूब के ऊपर जाके अब एड्स देखती है और वहाँ से कैंपेन्स रन करना सीख लेती है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अभी भी 20 से 25 मिनट यूट्यूब पे देंगे तो आप कोई भी एक अच्छी वीडियो देख के अपनी कैंपेन्स रन कर देंगे, बट वो कैंपेन्स आपकी आर्जी होती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं। वो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलती हैं। उनकी वजह क्या है कि आपको फेसबुक की पॉलिसीज़ का नहीं पता है, फेसबुक के सिस्टम का नहीं पता है, फेसबुक के एल्गोरिदम का नहीं पता है, और आप डायरेक्टली एड्स रन कर रहे हैं और वहाँ पे आप जाने अनजाने में उसकी पॉलिसीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, तो फेसबुक फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। उस एक्शन के ऊपर आपका कारोबार जो है डिजिटली जो है डिस्टर्ब हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो हमारा क्राइटेरिया यही है कि आपको सबसे पहले इसकी पॉलिसीज, इसका सिस्टम, इसके एल्गोरिदम की प्रॉपर जो है नॉलेज दी जाए, आपको समझाया जाए, आपको पढ़ाया जाए, देन उसके बाद फिर प्रैक्टिकल के ऊपर जाए। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने आपके सामने एक ग्राउंड रखा है। चले अब देख लेते हैं इस कोर्स, ये कोर्स जो है सबको पता है कि 30 डेज़ का है। इस कोर्स के अंदर जो कि हम मेजर मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, जो मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेसबुक पॉलिसीज़। ठीक है, डीपली फेसबुक पॉलिसीज़ का पढ़ना है कि, और देखें कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि जो फेसबुक के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी पॉलिसीज़ फेसबुक ने खुद ही अपने वेब के ऊपर मेंशन कर दी हैं, बट कुछ पॉलिसीज़ हाइड होती हैं कि जो आपको वर्किंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए समझ में आती हैं। ठीक है, तो आपको मेजर वो चीज़ें पढ़ानी हैं कि जो असल में आपके बिजनेस को, आपके एड्स को जो है, एड्स को साइड इफ़ेक्ट करती हैं डायरेक्टली, वो चीज़ें आपकी क्लियर करवानी है। सो मॉड्यूल्स के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है हमारा फेसबुक पॉलिसीज़ का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जस्ट ये पॉलिसीज़ नाम नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है इसका, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया पॉलिसीज़ के अंदर। ठीक है, लेट्स से कि फेसबुक के अंदर आप ब्रांडेड कंटेंट रन नहीं कर सकते, फेसबुक की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, बट आप रन करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके एड्स रन होते हैं, उसके बाद आपकी जो है आईडीज़ डिसेबल कर दी जाती हैं, आपका पेज डिसेबल कर दिया जाता है, आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक की पॉलिसीज़ को ब्रेक कर रहे हैं। बट फिर भी अगर आपको ब्रांडेड कंटेंट रन करना है तो आप उसको रन कर सकते हैं। ऑल्टरनेट तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ है क्या। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ का ऑल्टरनेट जनरेट करते हैं, ऑल्टरनेट तरीका यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले ऑल्टरनेट से पहले का जो उसका जेन्युइन तरीका है, आपको उसका पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ऑल्टरनेट कैसे यूज़ करेंगे? नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, सेकंड उसके बाद आ जाते हैं, उसका सेकंड मॉड्यूल है प्रोग्राम का, टोटल 8 मॉड्यूल्स है। सेकंड है हमारे पास एड मैनेजर। एड मैनेजर को हम लोग प्रॉपर डीपली पढ़ेंगे, उसकी पूरी स्टडी करेंगे। एड मैनेजर बेसिकली है क्या, वर्किंग किस तरीके से करता है, हम किस किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक छोटी सी जो है बात कर रहे थे कि एड मैनेजर के अंदर जो एड अकाउंट्स होते हैं, नॉर्मली आपको 2 ऐड अकाउंट्स मिल जाते हैं। एक आपकी आईडी का होता है और एक जब आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से जाके आप एक क्रिएट कर लेते हैं, आपके पास 2 हो जाते हैं। ऑडियंस को यही पता है, लेकिन आप अपने ऐड मैनेजर के अंदर 100+ ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? डीपली पढ़ना चीज़ को, बहुत वसी चीज़ है, सो इसको डीपली पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है ना मैसेजेस आए थे, तो बात ये हो रही थी कि कहते हैं कि 15 दिन के अंदर प्रोग्राम को क्लोज करें, 10 डेज़ के अंदर प्रोग्राम को क्लोज करें, 5 डेज़ के अंदर प्रोग्राम को क्लोज करें। देखें, जब आप तालीम हासिल करते हैं ना तो उसका कोई टाइम सेट नहीं किया जाता है। जो आपको पढ़ा रहा होता है उसको पता होता है कि अगर ये चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। जस्ट आना, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट की तरह आपका टाइम
वेस्ट करना, आपके पैसे को वेस्ट करना, ठीक है, वो हमारा मकसद नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसको प्रॉपरली पढ़ाई जा रही है, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ पूरे स्टेप बाय स्टेप चलती है, उसको शॉर्ट टर्म लेके चलते हैं तो वो आपको फ़ायदा नहीं देती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं। तो किसी वजह से पूरे ये जो 30 डेज़ का पूरा प्रोग्राम रखा गया है, ये किसी वजह से रखा गया कि इसके अंदर आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली करवाई जाए। ये टूल्स पढ़ा के आपको साइड पे कर देने वाली बात जो है वो हम नहीं करते। हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। सेकंड, उसके बाद आ जाता है ये फनल स्ट्रक्चर्स। अब ये फनल स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास पार्ट होता है ये। फनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आती क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। अगर मुझे लेट्स से कि मेरा मार्कर है और मुझे इसको मार्केट में सेल करना है, तो मुझे सबसे पहले अपनी ऑडियंस फाइंड आउट करनी है कि मेरी किस तरह की ऑडियंस है कि जो ये मार्कर परचेज करेगी। मुझे अपना डेटा बनाना है, डेटा, ठीक है, ऑडियंस का डेटा बनाना है। उस डेटे पर मैं अपने एड्स रन करूँगा, तभी मेरी क्वालिटी जनरेट होगी और मेरी सेल कन्वर्ट होगी। वॉट एवर आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका रियल एस्टेट हो, आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट्स पे, आपका रेस्टोरेंट्स का बिजनेस हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर किसी भी नेचर का आपका बिजनेस हो, तरीकेकार सेम है। फनल स्ट्रक्चर सबके लिए बनेगा। रैंडम कैंपेन चलाना एक सेपरेट चीज़ है। आपने कैंपेन चलाना सीख लिया, आपने रैंडम जाके कैंपेन चला दी, ठीक है, आपके पास 500 बंदा लैंड कर रहा है, उसमें से एक बंदा बाइंग पोर्शन में जा रहा है, ये फेल है। इस तरह का काम नहीं करना है, ना इस तरह का काम चाहिए। लेट्स से कि अगर आप मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट आ जाता है, आप उसको लीड जनरेट करके दे देते हैं, पर डे आपने उसको 100 लीड जनरेट करके दे दी, लेकिन कन्वर्ट एक ही हो रही है, तो वो लॉस है उसका, क्योंकि 100 अगर आप लीड जनरेट करके दे रहे हैं तो 100 की कॉस्ट जा रही है, तो वो कहाँ पे काउंट की जाएगी। काम हमेशा रिलायबल और क्वालिटी के ऊपर करना है कि आपके पास अगर 100 लीड्स आ रही है तो कम से कम 75% रेशो आपका ऑन स्पॉट कन्वर्ट हो सेल्स में, अदरवाइज आप लॉस में हैं, ठीक है। क्यों लॉस में? क्योंकि ये जो आपका 75% सेल आप कन्वर्ट करेंगे, मेजर देखें, मेजर काम क्या है और मेजर चीज़ क्या है। जब आपने अपने एड्स रन करने हैं, आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको वर्किंग क्वालिटी के ऊपर करनी है। अगर आप वर्किंग क्वालिटी के ऊपर नहीं करेंगे तो आप सेल्स जनरेट नहीं कर सकते, ना अपने बिजनेस की, ना किसी सेकंड पर्सन के बिजनेस को सेल जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। सो रैंडम काम नहीं करना है, काम करना है क्वालिटी का, और क्वालिटी जनरेट करने के लिए आपको फनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। जब तक आप फनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप क्वालिटी जनरेट नहीं कर सकते और आपकी सेल कन्वर्ट नहीं होगी, सारा काम रैंडम चल रहा होगा। आज आपकी क्वालिटी जनरेट हो रही है रैंडमली, लेट्स से रैंडम के ऊपर क्वालिटी जनरेट हो रही है, बट आफ्टर सम डेज सम मंथ्स वो काम आपका ठप हो जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा, क्योंकि आप प्रॉपरली चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वर्किंग नहीं कर रहे हैं। सो जब हम फनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे हम अपना डेटा बनाते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, और डेटा निकाला जाता है। वही डेटा फेसबुक को प्रोवाइड किया जाता है कि ये हमारा डेटा है और ये हमारा ऐड है। जो हमारा ऐड है वो इस ऑडियंस के ऊपर चलाना है, इससे हटकर किसी दूसरी ऑडियंस को हमारा ऐड नज़र नहीं है। तो फेसबुक ऐसा ही करेगा जैसा आप फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप रैंडम वर्किंग करेंगे तो फेसबुक आपकी रैंडम ऑडियंस के ऊपर कैंपेन रन करेगा, क्योंकि आपने रैंडम ऑडियंस के इंस्ट्रक्शन उसको दिए, ठीक है। सो फिर फनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका डेटा आ जाता है, आपकी कॉपीज आ जाती हैं, आपका क्रिएटिव आ जाता है, ठीक है, आपकी हेडलाइंस आ जाती हैं, आपकी टैगलाइंस आ जाती हैं, आपकी स्टोरीज आ जाती हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं।
आपकी क्वालिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, सो यही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आगे सारी वर्किंग होगी फनल स्ट्रक्चर्स के अंदर। सेकेंड चीज़ आ जाती है एल्गोरिदम, कि फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि फेसबुक एक सिस्टम, एक मशीन है, बंदे बैठ के नहीं रन करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में फेसबुक ऑपरेट कर रहा है, तो उसके बाद देखा जाए तो फिर तो लाख तादाद लोग होने चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए। नहीं, वो एक मशीन है, और वो मशीन कैसे वर्किंग करती है कि जो उसको हिदायत दी गई हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली पूरे सिस्टम को लेके चलता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि फेसबुक का सबसे पहला और सबसे लास्ट एल्गोरिदम क्या है, कि फेसबुक को लॉस में कभी भी नहीं रखना है। अगेन बताता चलो, फेसबुक का पहला और आखिरी एल्गोरिदम यही है कि उसने अपने बिजनेस को लॉस में नहीं रखना है। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या एल्गोरिदम, ये इंशाल्लाह जब मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो उसके अंदर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो ऊपर की चीज़ें पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए, देन ही आपको समझ में आएगा। देन उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है स्केलिंग का। स्केलिंग बेसिकली है क्या? स्केलिंग नॉर्मली आप समझे तो आपके पैसे का कंट्रोल है। जब आप क्वालिटी के ऊपर वर्किंग करते हैं तो आपकी पर लीड, पर परचेज हाई कॉस्ट पे जाती है। ठीक है, और लोग वहाँ से परेशान हो जाते हैं कि मुझे एक परचेज जो है वो 500 रुपये की आ रही है, मेरी एक परचेज 1000 रुपये की आ रही है, मेरी एक परचेज 100 रुपये की आ रही है, 200 रुपये की आ रही है। वहाँ से परेशान होते हैं और चीज़ों को स्टॉप कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, करना क्या है कि जब आपकी क्वालिटी जनरेट हो रही है आपके फनल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ठीक है, और आपकी कॉस्ट बहुत हाई जा रही है, तो आप फिर उसकी स्केलिंग स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको एक परचेज 500 रुपये की पड़ रही है तो आप उस परचेज को विद इन 15 डेज कैश से 50 रुपये के ऊपर लेकर आएंगे। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, जो परचेज आपको 500 रुपये की पड़ रही है विद इन 30 डेज आप उसको किस तरीके से अंडर 50 लेकर आएंगे। वो कोई भी प्राइस हो सकती है, 40 हो सकती है, 30 हो सकती है, 35 हो सकती है। ठीक है, ये कहलाती है स्केलिंग, और ये बहुत वसी मॉड्यूल है। इंशाल्लाह जब इसके ऊपर जाएंगे तो इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको मज़ीद समझ में आना शुरू होगी। देन उसके बाद फिर हमारे पास केस स्टडी आ जाते हैं। जब ये तमाम चीज़ें और तमाम मतलब सिस्टम, थ्योरी और चीज़ों का समझ लिया, देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं केस स्टडी पे। एक चीज़ फिर बताता चलूँ, इस पूरे हिस्से में मैंने कहीं पे प्रैक्टिकल का अभी तक जिक्र नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिकल तब करना है जब हमें सिस्टम का पता हो, हमें काम करने का पता हो। अदरवाइज डायरेक्टली प्रैक्टिकल के ऊपर जाना बेफजूल है, शॉर्ट टर्म वर्किंग है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। अगर आप एक माइक्रो एजेंसी रन कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स आपसे भाग जाएंगे। ठीक है, और लोकल मार्केट के अंदर मीन्स के पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो जो फ्रीलांसर हैं और जो माइक्रो एजेंसीज सेट करके वर्किंग कर रहे हैं उनकी मेंटली ग्रोथ ही नहीं है। क्यों? वो मार्केट में पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। 20,000 रुपये का पैकेज, 30,000 रुपये का पैकेज, 40,000 रुपये का पैकेज, 15,000 रुपये का पैकेज। क्या है? इस तरीके से वर्किंग थोड़ी होती है। माइंड ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, तो जितना, क्योंकि लर्निंग नहीं है ना, विदाउट लर्निंग आपके दिमाग की ग्रोथ नहीं है, तो आपका जो भी छोटा सा एक ग्राउंड है आप उसी के एतबार से चीज़ें सोचेंगे और अप्लाई करेंगे, और ये चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। ठीक है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस चार्जेस आपके महीने के कम से कम 50,000 होने चाहिए। इससे कम में काम नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस काम करती है। इसी वजह से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं।
कि आए सीखें और ग्रो करें खुद को। पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान में काम करें, इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में काम करें। अभी ये जो कॉस्ट बताई जा रही है पाकिस्तान के अंदर बताई जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, शर्त क्या है, काम आपका क्वालिटी का होना चाहिए, वर्किंग आपकी क्वालिटी की होनी चाहिए, आपको सिस्टम का पता होना चाहिए, आपने क्लाइंट का पैसा, क्लाइंट का टाइम ख़राब नहीं करना है। आपसे क्लाइंट खुश होगा तो आपकी मुंह मांगी रकम जो कि सर्विस चार्जेस हैं आपको पे करेगा। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए बताई जा रही हैं, पैसा कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए बताई जा रही है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या है कि 15,000, 20,000, 10,000, 6,000 रुपये कमा के वो खुश हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं, इस तरीके से वर्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको वर्किंग नहीं आती है सही तरीके से तो आप उसको पढ़ें, किसी अच्छे ट्यूटर के पास जाके पढ़ें, ठीक है। इस ऐसी जगह से ना पढ़े जहाँ से जस्ट आपको टूल्स पढ़ा दिए जाए और आपको जो है साइड पे कर दिया जाए, वहाँ से पढ़ना और पैसा वहाँ पे लगाना बर्बाद करने के बराबर है, ठीक है। सो आप जब क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपका मिनिमम स्केल सर्विस चार्जेस का वो 50,000 होना चाहिए, 50,000। और ये 50,000 आपको तभी मिलेंगे जब आपको वर्किंग आती है, वो वर्किंग क्वालिटी की, अदरवाइज नहीं। सेकंड चीज़, अगर आप अपना ज़ाती बिजनेस रन कर रहे हैं, आप रियल इस्टेट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, लाइटली बात कर लेते हैं रियल इस्टेट से रिलेटेड। रियल इस्टेट से रिलेटेड आप खुद एड रन कर रहे हैं या आप मार्केट से सर्विसेज ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल इस्टेट की मार्केट है क्या। वो आपको कैसे पता चलेगी? वो आपको इन तमाम चीज़ों से ही पता चलेगी। रियल इस्टेट की मार्केटिंग भी, रियल इस्टेट का मार्केट में गैप कितना है, बायर्स कितने, उस बायर्स का डिवीज़न किस तरीके से, ओवरसीज़ कितनी ऑडियंस है, इनबाउंड पाकिस्तान कितनी ऑडियंस है बायर्स की, ये किस तरीके से आपको पता चलेगी, ये आपको इन तमाम चीज़ों से पता चलेगी, ये जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। रियल इस्टेट की बात की जाए तो 70% आपका जो बायर है वो आपका ओवरसीज़ है, 30% आपका बायर्स इनबाउंड पाकिस्तान ऑडियंस है। अब ये ओवरसीज ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, ठीक है, फनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बाद में जाते हैं ना। अभी बात ये आ रही है कि ऑडियंस को टारगेट कैसे करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े मसले हैं। हमारे पास जो है, जब अक्सर कंपनीज के ऑनर्स आते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि हमने बाहर बहुत सारी एजेंसीज को काम दिया है, अपने पास बंदे बिठाए, लेकिन हमारी क्वालिटी नहीं जनरेट हो पा रही है। हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि महीने के बाद 1 लाख रुपए अभी नहीं कमाया। वजह क्या है? वजह ये है कि आपको आपकी ऑडियंस नहीं पता है, आप जिनसे काम करवा रहे हैं वो प्रोफेशनल नहीं है। बेशक मार्केट में 10 साल से बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनको सिस्टम का नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है कि आपकी ऑडियंस कैसे लेकर आनी है। ओवरसीज़ के अंदर आप लेट्स से कि एक जनरल सी बात है, अगर आप जो है रियल इस्टेट की वर्किंग कर रहे हैं और आपको यूके में बैठी हुई ऑडियंस चाहिए जो पाकिस्तान की है, ओवरसीज़ ऑडियंस, तो आप कैसे करेंगे? ऑडियंस कैसे करती है? लोकेशन पे जाके यूके डालती है और फिर वहाँ से जो है कि वहाँ पे कैंपेन्स रन कर देती है, वटेवर कोई भी प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से आपके पास कोर पाकिस्तान की ऑडियंस उठकर नहीं आती है। इस तरीके से आपके पास रैंडम ऑडियंस उठकर आती है, वहाँ पे आप जितना भी फिल्ट्रेशन लगा दें नहीं आ सकती है, आपके पास रैंडम ऑडियंस आएगी। तो किस तरीके से वर्किंग होती है, आपको कभी भी यूके लोकेशन में नहीं डालना है, आपको लोकेशन में पाकिस्तान की सिटीज़ डाल के टारगेट करना है। लेट्स से कि मुझे इस्लामाबाद के उन बंदों को टारगेट करना है कि जो कि यूके के अंदर सेटल है या यूके के अंदर जॉब पर्पस में गए हुए हैं और लास्ट 3 to 4 ईयर्स से वहाँ पे रह रहे, जॉब कर रहे हैं, फैमिली के साथ है।
इस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो मुझे लोकेशन डायरेक्ट यूके नहीं डालनी है, मुझे लोकेशन अपनी इस्लामाबाद की देनी है, लेकिन मुझे सारा काम इंटरेस्ट वाइज करना है। मुझे डेटा अपना ऐसा बनाना है कि फेसबुक मुझे यूके की ऑडियंस उठा के ला के दे, जो इस्लामाबाद की ऑडियंस जो यूके में रहती है वो उठा के ला के दे। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, आपको क्रिएटिव कॉपीज करनी पड़ता है कि फेसबुक की पॉलिसीज़ के अंदर आपकी क्रिएटिव मतलब जो आपकी ग्राफिक्स है वो किस तरह की होनी चाहिए। रैंडमली कुछ भी बना देते हैं, डबल लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, ठीक है, 20% एक इसकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा का टैक्स यूज़ कर देते हैं। फेसबुक की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। आपके ऐड रन होते हैं, बहुत महंगे जाते हैं, स्केलिंग में नहीं आते हैं, आपका रिजल्ट्स रैंडम लाना शुरू कर देते हैं। आपकी कॉपीज़ क्या होती हैं, जो कंटेंट आप बनाते हैं, ठीक है, वो आपका प्रॉपर नहीं होता फेसबुक की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली, तो चीज़ें आपकी फेल होंगी। ठीक है, ई कॉमर्स के ऊपर जाते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर एजेंसीज हो या इंडिविजुअल जो लोग अपने एड्स रन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि क्योंकि पॉलिसीज़ का नहीं पता, वहाँ पे हेडलाइन डालते हैं हॉट डील्स, लिमिटेड टाइम ऑफर, इमोजीज लगा देते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि जो कि स्कैमिंग के अंदर काउंट किए जाते हैं। देखिए, फेसबुक की पॉलिसीज़ के अंदर मैं रैंडमली आपको समझा देता हूँ कि जब आप कंटेंट लिखते हैं तो उसके ऊपर इतना फोकस फेसबुक का होता है कि ये बंदा जो कंटेंट यूज़ कर रहा है वो जो है स्कैमिंग की तरफ तो नहीं जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें फेसबुक नोट करता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको सारे रिजल्ट्स निकाल के देता है। ठीक है, और एक और चीज़, मार्केट के अंदर ऑडियंस समझती है कि जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतनी ज़्यादा जो है सेल जनरेट होगी। ऐसा नहीं है, फेसबुक कभी भी आपके पैसे को सामने रख के आपको सेल जनरेट करके नहीं देता। फेसबुक आपकी इंटरनल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है सेल जनरेट करके देता है या लीड जनरेट करके देता है। वो आपको रिव्यू करता है, आपको इन्वेस्टिगेट करता है, आपके कॉपी को, आपके डेटा को, आपकी क्रिएटिव को, आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को, सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है। उसके बाद वो फिर आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है। ठीक है, अगर आपकी इंटरनल चीज़ें वीक हैं, आपका डेटा प्रॉपर नहीं है, रैंडम डेटा यूज़ कर रहे हैं, आप क्रिएटिव बना रहे हैं, वो फेसबुक की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। आप जो कॉपीज़ बना रहे हैं फेसबुक की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन आप बजट 1 लाख रुपए पर डे लगा रहे हैं। ठीक है, आपको सेल तब भी जनरेट करके नहीं देगा, रैंडम ऑडियंस उठा के ला के देगा। ठीक है, एक दिन अच्छी निकालेगा, दूसरे दिन डाउन करेगा, 1 घंटा अच्छा चलेगा, दूसरा घंटा डाउन करेगा। और दूसरा केस देखा जाए, आपके इंटरनल चीज़ें बहुत प्रॉपर है, फेसबुक की पॉलिसीज़ के प्रॉपर है, और आप पर डे का 500 रुपये लगा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स प्रॉपर निकाल के देगा। 5 लीड्स ला के देगा तो 4 कन्वर्ट होंगी। ये होती है वर्किंग, ये होता है प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, सो जो है मैंने लाइटली आपको कुछ चीज़ें जो है बताई हैं। सो इस चीज़ों को अगेन कोई भी चीज़, कोई भी सवाल हो आप सबका तो आप पूछ सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग। सेकेंड चीज़ कि इस प्रोग्राम की फ़ीस क्या है। इस प्रोग्राम की फ़ीस है 15,000। बहुत सारे मेंबर्स आते हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ीस बहुत कम है। अगर आप मार्क देखें, चीज़ क्या है कि जब आप तालीम हासिल करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी जेब देखते हैं, हर बंदा देखता है, वो बच्चों को तालीम दे रहा हो या ख़ुद तालीम हासिल कर रहा हो, तो वो अपनी कैपेसिटी देखता है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही होती हैं। बट एक जगह जो चीज़ लाखों रुपए की है, याद रखिएगा कि जो चीज़ आपको ये रैकून की तरफ से पढ़ाई जाएगी, वो चीज़ आपको मार्केट में अगर कोई पढ़ा रहा है, जो ये प्रोग्राम है 30 डेज का करवा रहे हैं आपको हम प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अगर कोई मार्केट में करवा रहा है तो इसकी मिनिमम फीस 2 लाख से स्टार्ट होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आप इंस्टीट्यूट चले जाएं, आप किसी ट्यूटर के पास चले जाएं, आपको जस्ट टूल्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सिस्टम का वो हिस्सा पढ़ाया जाएगा जो फेसबुक ने बज़ाहिर शो करवाया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसके हाइड पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ाया जाएगा।
ये चीज़ें तभी बंदा सीखता है जब वो एक्सरसाइजेस के ऊपर आता है, और आपको डायरेक्टली ये चीज़ें सिखाई जाएंगी क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, वो डेली बेसिस पे यही एक्सरसाइज अप्लाई कर रहा है, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ वर्किंग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में एक और चीज़, हमारा पढ़ाने का क्राइटेरिया क्या है? पढ़ाने का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से बड़े गौर से समझना है कि हर सेशन मीन्स कि अगर मंडे को आपकी नाइट में क्लासेस हैं तो आपको मंडे की सुबह लेक्चर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर। आप उस लेक्चर को सुनेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और अपने तमाम सवालात सेपरेट लिख लेंगे। ठीक है। फिर वो सवालात आप दिए गए ग्रुप के अंदर ड्रॉप कर देंगे। इन लाइव सेशन उन तमाम सवालातों को डिस्कस किया जाएगा और क्लियर किया जाएगा। सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपके हर 2 सेशन के बाद टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। थर्ड, तमाम मेंबर्स को इक्वली लेके आगे बढ़ा जाएगा। किसी भी सिंगल मेंबर को अगर वो एक्टिव है तो उसको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, ये हमारा पढ़ाने का क्राइटेरिया है। फिर अगेन बताना चलो कि जो लोग आ रहे हैं कि डायरेक्टली प्रैक्टिकल के ऊपर जाना है, तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ाते। हमारा पढ़ाने का कुछ तरीक़ेकार है, कुछ असूल है, उनको मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ना आपका टाइम, ना आपका पैसा ज़ाया करना है, ना अपना टाइम वेस्ट करना है आपके साथ। सो जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो प्रॉपरली पढ़ाई जाएगी, हर एक चीज़। प्रैक्टिकल के ऊपर हम इनिशियल बेसिस पे कोई बात नहीं करते। ठीक है, हम बात करते हैं सिस्टम की और थ्योरी की। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर है तो कैंपेन्स रन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ओनली 5 मिनट्स। लेकिन जब तक आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, वो 5 मिनट आप